पहला न्यूज़ है कि पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इसका टेन्योर को 1 साल से बढ़ाया गया है। तो अब समझते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। देखिए, ऑब्जेक्टिव में ही, नाम में ही छिपा हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम लोग को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है। इससे क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, जो भी कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ है वो दूर होंगी। इसके बाद हम लोग का सप्लाई चेन अच्छा बनेगा। 2021 में ये लॉन्च हुआ था। 2021 में जब लॉन्च हुआ तो हम लोग बोले थे कि एप्लीकेबल होगा अगले साल से, यानी 22-23 से एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका जो पैसा मिलता है यानी कि डिसबर्समेंट जो है उसका अगले साल यानी कि 23-24 से डिसबर्समेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 1 साल के लिए ये डिले हो गया है। तो इंसेंटिव एप्लीकेबल होगा अब 2022-23 से नहीं बल्कि 23-24 से, और डिसबर्समेंट जो हम लोग को मिलने वाला था 23-24 से वो बढ़ के हो जाएगा 24-25 से। ठीक है, ये जो जो भी एप्लीकेंट अप्रूव हुए हैं इस स्कीम के लिए, उन लोगों को 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नॉट बियॉन्ड 31 मार्च 2028। अगर एक अप्रूव्ड कंपनी अपना थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर पाता है, तो जब वो नहीं मीट कर पाएगा उस साल से इसका एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। इसके लिए बजटरी आउटले दिया गया था 25,938 करोड़। बेनिफिशरीज है बोथ एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज एज वेल एज न्यू इन्वेस्टर। इस स्कीम का 2 पार्ट है। एक तो है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स के लिए जिसका नाम है चैंपियन ओईएम, और दूसरा है हाई वैल्यू एंड हाईटेक कंपोनेंट्स के लिए जिसका नाम है कंपोनेंट चैंपियंस। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। स्मार्ट का मतलब स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमॉन्ग टीचिंग प्रोफेशनल्स। ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि हम लोग देश दुनिया को ये बता सके कि देखो आयुर्वेदा का भी इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसीलिए स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लाया गया है। इससे पहले स्मार्ट 1.0 था जिसमें 10 डिजीज़ेस को कवर किया गया था। और ये जो भी काम है ये कौन कर रहा है, ये आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूशन या आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स लोग कर रहा है इस चीज़ को। इसमें क्या करता है, बीमारी को पकड़ते हैं, उस पर इलाज करते हैं और इसमें हम लोग प्रूव करते हैं कि देखो आयुर्वेदा से इस तरह का बीमारी ठीक भी हो सकता है। इस बार का प्रोग्राम में कौन कौन से डिजीज़ेस को देख रहे हैं, मालन्यूट्रिशन, इनसफिशिएंट लैक्टेशन, एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा। तो इसको लॉन्च कौन किया है, CCRS अलॉन्ग विथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको आप एक बार देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग किया है अंडर नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ये जान लेते हैं कि 1 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग कर दिया है, तो ये कौन सा ही मिशन है इसके बारे में जानना चाहिए। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, देखिए ये 2023 में ही लॉन्च हुआ है फ्रॉम मध्य प्रदेश। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट क्या, सिकल सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन बाय 2047। ये जो मिशन है ये एक पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का, जिसके अंदर हम लोग जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है इसका स्क्रीनिंग करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और मैनेजमेंट करते हैं। कुछ हम लोग डिस्ट्रिक्ट और कुछ स्टेट हम लोग चुन लिए हैं जहाँ पर ये डिजीज़ ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पर हम लोग स्क्रीनिंग मैनेजमेंट करते हैं। हम लोग का स्क्रीनिंग टारगेट है 7 करोड़ लोगों का अगला 3 साल में, 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक हम लोगों को 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन कर देना है। कौन कौन सा स्टेट में ये प्रिवलेंट है यहाँ पर आपको दिया गया है, पढ़ सकते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC दोनों मिल करके MOU साइन किया है। क्यों MOU साइन किया है, ताकि ग्रीन कवर इंडेक्स बना सके। ये ग्रीन कवर इंडेक्स क्या है, देखिए जो रोड में जितना भी ग्रीनरी है उस चीज़ को नापने के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स बनाया गया है। इसका ही ये MOU है। इसका ड्यूरेशन 3 साल है। तो इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खुलने वाला है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है इस स्कूल का, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है। इसको इनोग्रेट किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है। इसमें 120 सीट रहेगा, हर स्कूल में 120 सीट रहेगा। एडमिशन होगा रिटन टेस्ट के बाद। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि वो 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलेगा, तो यहाँ पर एक सैनिक स्कूल खुल गया है और यहाँ पर CBSE करिकुलम चलेगा। हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप को डेवलप करना इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है। तो लक्षद्वीप तभी डेवलप हो पाएगा जब वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा से रहेगा, क्योंकि जब इंटरनेट आएगा तभी E-गवर्नेंस आ पाएगा, एजुकेशन आ पाएगा, बैंकिंग आ पाएगा। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट को वहाँ पर
फैलाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका नाम है कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का लागत है 1000 करोड़, 1172 करोड़, 1072 करोड़ प्लस टैक्सेस। इसको फंड कौन करेगा? यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी है BSNL और इसका टोटल लिंक डिस्टेंस है 1868 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है? 1072 करोड़ प्लस टैक्सेस। कौन फंड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? BSNL। और लिंक डिस्टेंस कितना है? 1868 किलोमीटर्स। प्रेरणा प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रेरणा प्रोग्राम, ताकि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बच्चे चुने जाएंगे। हर बैच में 20 बच्चे होंगे, 10 लड़कियां 10 लड़के, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाएगा। वडनगर गुजरात में एक वर्नाकुलर स्कूल से इसको रन किया जाएगा और इसका जो करिकुलम है वो प्रिपेयर किया गया है IIT गांधीनगर बेस्ड 9 वैल्यू बेस्ड थीम्स पर। तो IIT गांधीनगर ने इसका करिकुलम बनाया है जिसमें कि उन्होंने 9 वैल्यू बेस्ड थीम का उपयोग किया है और ये जो प्रोग्राम है ये चलेगा वडनगर गुजरात से। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का स्कीम है। तो ये जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी विज्ञान, नाम में ही छिपा है इसका ऑब्जेक्टिव। हम लोग पृथ्वी के पीछे का विज्ञान को समझेंगे और उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अब मान लीजिए आप पृथ्वी को विजुलाइज कीजिए, तो पृथ्वी में जो भी उसका एटमॉस्फेयर है, क्रायोस्फेयर है, जियोस्फेयर है, ओशियन है, ये सब एरिया है। ये सब एरिया को पहले हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। जो भी चेंजेस आ रहा है उससे निपटने के लिए हम लोग सिस्टम बनाएंगे। अगर कुछ एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड रह गया है हमारे अर्थ में ही, उसको वापस से एक्सप्लोर करेंगे और उससे क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। और ओशियन से जितना भी रिसोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो उस यूज़ करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओशियन है, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा, हम लोग मॉडलिंग सिस्टम डेवलप करेंगे ताकि हम लोग वेदर, ओशियन को पहले से प्रिडिक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। तीसरा, जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जैसे कि पोलर एंड हाई सी रीजन्स ऑफ अर्थ, उसको एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से जो भी फेनोमेना, रिसोर्सेज हो सकता है वो सब का डिस्कवरी करेंगे। और चौथा कि हम लोग ओशियानिक रिसोर्स को यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलप करके। ड्यूरेशन है इस स्कीम का 2021 से लेकर 26 यानी 5 साल। ओवरऑल कॉस्ट है 4797 करोड़। इसके अंदर 5 सब स्कीम आता है। उसका नाम है अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। हम लोग जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक चीज़ होता है, उसके अंदर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। जैसे पहले तो हम लोग रामसर साइट्स देखते थे, लेकिन यहाँ पर है सिटी। वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने सबमिट किया है 3 नॉमिनेशन। 3 सिटी को नॉमिनेट किया है इंडिया की तरफ से, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। तो आप समझते हैं कि वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन क्यों है। ये एक वॉलंटरी एक्रेडिशन सिस्टम है जिससे हम लोग कोई भी जगह का इम्पोर्टेंस को और उजागर करते हैं। ये अप्रूव हुआ है COP12 ऑफ रामसर कन्वेंशन में। ये जो एक्रेडिशन मिलता है इस किस बेसिस पर मिलता है? 6 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर मिलता है। जैसे कि कितना सारा रामसर साइट है किसी सिटी में, या कितना सारा वेटलैंड कंजर्वेशन साइट है किसी सिटी में, उस हिसाब से सिटी को ये एक्रेडिशन मिलता है। अगर एक बार ये सब मिल गया तो 6 साल तक के लिए ये वैलिड होता है। और नॉमिनेट होने वाली ये पहली 3 इंडियन सिटीज़ बन गया है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। इंडिया और USAID यानी कि USA फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इंडिया और USAID ये दोनों मिल करके एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट इंडियन रेलवे। कैसे सपोर्ट करेगा? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इंडियन रेलवेज़ के लिए, जिससे कि वो रेलवे सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट और नॉलेज को इंटरेक्ट और शेयर कर पाएगा। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा USAID के द्वारा। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? 5 ईयर्स और इफेक्टिव एंड ऑफ सारेप विच एवर इज़ अर्लियर। 5 ईयर्स और इफेक्टिव एंड ऑफ सारेप विच एवर इज़ अर्लियर। तो आप सारेप के बारे में समझ लेते हैं। सारेप 6 कंट्री का एक ग्रुप है
जिस कौन कौन से कंट्री का? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। इन सारे कंट्री को यूएसए कुछ एड प्रोवाइड करता है, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसी के लिए ये सारे बना हुआ है। इसका टेन्योर कब तक है? 2021 से 2026 तक। अब जल जीवन मिशन की बात करते हैं। 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर पहुंच गया है। 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर पहुंच गया है 2019 से, जो कि 72.72% है। अब क्या क्या माइलस्टोन है जल जीवन मिशन का? 6 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरेटरीज में 100% कवरेज हो गया है। कौन कौन से स्टेट्स? गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरेटरीज कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 2 लाख विलेज से ज़्यादा और 161 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है हर घर जल। टैप वाटर सप्लाई 9.24 लाख हो गया है स्कूल्स में और 9.57 लाख हो गया है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें कि 2019 में 21.41 लाख हाउस होल्ड में पानी था, लेकिन अब 1.96 करोड़ यानी कि 72.08% हाउस होल्ड में पहुंच गया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0, इसके अंदर लगभग 2.5 लाख स्कूल से 1.37 करोड़ स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराया गया, जिसमें वो क्या कर रहे हैं? वो गाथा गा रहे हैं। किसका? वीर का। इसीलिए नाम है प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो जो भी वीर है जिनको अवार्ड मिला है गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिलता है? वीरता के लिए। तो उस वीरता को दिखाने के लिए, सबके और समझाने के लिए स्टूडेंट लोग को चुना गया। वो स्टूडेंट गाथा गाते हैं इन वीरों का, जिनको कि गैलेंट्री अवार्ड मिला है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है ये 3.0 है, यानी कि 3rd एडिशन है, जो कि जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ है। लेकिन इसका पहला एडिशन कब शुरू हुआ था? 2021 में, एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो प्रोजेक्ट 3.0 है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0, जो कि जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है, इसके अंदर 100 विनर को चुने जाते हैं, जिसको हम लोग सुपर 100 बोलते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं? जैसे क्लास 3 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10th है और 11th और 12th है। इन सब कैटेगरी में से 25-25 स्टूडेंट को चुना जाता है, जिसको कि विनर बनाया जाता है। हर विनर को 10,000 का कैश प्राइज मिलता है और उसका फैसिलिटेशन भी होता है जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली में। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 3rd एडिशन है। वीरों के लिए गाथा गाया जा रहा है। कौन? स्टूडेंट गा रहे हैं। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2023 में। कौन लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 100 विनर चुने जाते हैं, सुपर 100, 25-25 करके चुने जाते हैं हर कैटेगरी से, क्लास 3 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 और 12। हर विनर को कैश प्राइज मिलता है 10,000 का और फैसिलिटेशन भी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। स्वामित्व स्कीम, ये इतना अच्छा स्कीम है कि इसको फिर से एक अवार्ड मिला है। ये किसके लिए अवार्ड मिला है? इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन के लिए। कहाँ मिला है? पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024, जो कि ISB हैदराबाद में हो रहा था, वहाँ पर इस स्कीम को अवार्ड मिला है फॉर सैंडबॉक्स इनोवेशन प्रेजेंटेशन। अब ये कौन सा स्कीम है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। स्वामित्व स्कीम, नाम में ही छिपा है इसका राज, स्वामित्व। आप किसी को स्वामित्व दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई ओनर है किसी चीज़ का, उसको ओनरशिप राइट नहीं मिला है, तो आप उसको ओनरशिप राइट दे रहे हैं, यानी आप उसका स्वामित्व लौटा दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विलेज एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई ज़मीन होता है, जिनका घर होता है, उनका वो ओनर होते हैं, लेकिन उस ओनरशिप राइट मतलब कहीं दिखा नहीं पाते हैं कि हम इसका ओनर हैं लीगल तौर पे। इसीलिए हम लोग उसको वो राइट देते हैं कि आप अपना ओनरशिप राइट दिखा पाएँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप ओनरशिप राइट आप दिखा पाएंगे अपना घर का, तो आप इस बेसिस पर लोन ले पाएंगे, इस बेसिस को मतलब बेच भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे प्रॉपर्टी टैक्स भी मिल जाएगा सरकार को, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हकदार आप है, तो आप ही इसका प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। इसीलिए स्वामित्व स्कीम को इतना अवार्ड मिलता है। ये बहुत ही क्रूशल है। 2021 में लॉन्च हुआ था और इसका टारगेट ईयर है 2024-25 तक ये सारा जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसका नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका फीचर्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। GIS मैपिंग टेक्नोलॉजी और कटिंग एज ड्रोन सर्वे, यानी कि ड्रोन सर्वे करवाएंगे, GIS मैपिंग टेक्नोलॉजी करवाएंगे, और इससे हम लोग ये पता कर लेंगे किसका कौन सा ज़मीन है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का एक्यूरेट डिमार्केशन ऑफ लैंड पार्सल हो जाएगा, तो फिर हम लोग स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड उन लोग को दे देंगे।
जिससे क्या हो जाएगा कि उन लोगों को ओनरशिप राइट मिल जाएगा। अब वो ओनरशिप राइट से क्या क्या कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, जो भी उनका प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से वो प्लानिंग कर पाएंगे अपना, वो बेच भी पाएंगे अपना बिना कोई डिस्प्यूट के, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट भी बढ़िया से हो पाएगा। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? ये इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से। जो भी स्टेट्स हैं उन लोगों को एमओयू साइन करना पड़ता है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। अभी तक 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ये एमओयू साइन किए हैं। अब हम लोग बोले थे कि बहुत सारा अवार्ड मिला है इस स्कीम को, तो कौन कौन सा अवार्ड मिला है? पहला अवार्ड तो है गोल्ड प्राइज़ इन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2023। और क्यों मिला था? फॉर द यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, यानी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, जीआईएस मैपिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये इनको अवार्ड मिला था। अब इनको दूसरा अवार्ड भी गोल्ड अवार्ड ही मिला है, गोल्ड अवार्ड फॉर द कैटेगरी इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनको मिला था डिजिटेक कॉन्क्लेव 2023 में, जो कि गोवा के अंदर हेल्ड हुआ था। अब 4 जो कि ब्रॉड एरियाज़ है जहाँ पर कि स्वामित्व स्कीम का बड़ा इम्पैक्ट दिखता है, वो कौन कौन से हैं? पहला है इंक्लूसिव सोसाइटी, दूसरा है रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस, तीसरा है सस्टेनेबल हैबिटेट्स और चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ। सागर परिक्रमा फेज़ 11 स्टार्ट हो गया है उड़ीसा में। अब ये बात है कि देखिए सागर परिक्रमा फेज़ 11 यानी कि फेज़ 10 तक हो चुका होगा, और ये समझते हैं सागर परिक्रमा है क्या? आप परिक्रमा कर रहे हैं सागर का, लेकिन क्यों? और हम लोग का देश अगर सागर का परिक्रमा कर रहा है तो क्या करेगा परिक्रमा करके? देखिए जब परिक्रमा करेगा तो घूमने जा नहीं रहा है, कुछ कुछ करेगा ही वहाँ जा करके। और कौन कर रहा है? कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये जब परिक्रमा करेगा तो साथ ही कुछ कुछ काम भी कर देगा कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि कोस्टल एरिया में कुछ कुछ फिशरमैन है, तो फिशरमैन को ये बता देगा कि देखिए हम लोग फिशरमैन लोग के लिए बहुत सारा स्कीम लाए हैं, तो आप भी इसमें फ़ायदा ले सकते हैं, आप फ़ायदा ले लीजिए। तो इसी तरह से जब परिक्रमा करते चलेंगे, पूरा भारत का परिक्रमा कर लेंगे, भारत में जो सागर है उसका परिक्रमा करेंगे, तो कोस्टल एरियाज़ में जाके घूमेंगे। कोस्टल एरियाज़ में अगर जाएंगे तो उनको समझाएंगे कि देखिए फिशरमैन लोग के लिए हम लोग ये स्कीम लाए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ का जो भी स्टेक होल्डर है उन लोगों का बात को हम लोग भी समझ पाएंगे, उनको समझा भी पाएंगे। इसीलिए सागर परिक्रमा स्कीम था। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है। इसका जो पहला फेज़ था ये गुजरात से चालू हुआ, समझे, मांडवी से चालू हुआ, मांडवी गुजरात से चालू हुआ। अब फिर ये देखिए परिक्रमा करते 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 अभी उड़ीसा में आ गया है। अब उड़ीसा में ये कौन कौन सा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा? गंजम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर डिस्ट्रिक्ट। और हम लोग क्या बोले कि जब ये सागर परिक्रमा हो रहा है तो क्या चीज़ को हम लोग सब जगह फैला रहे हैं? जो भी स्कीम और इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं फिशरमैन के लिए, जैसे पीएम मत्स्य संपदा योजना, केसीसी स्कीम और अदर स्कीम टू फिशरमैन, जो फिशरमैन लोग के लिए स्कीम इंपॉर्टेंट है, तो वो लोगों को हम लोग डिसेमिनेट कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उन लोग का भी कुछ कुछ बात हम लोग समझ रहे हैं। यही है सागर परिक्रमा। इसका फेज़ 11 चालू हो गया है, जो कि उड़ीसा में है। आईडेक्स डीओ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्टिसिपेट करने वाला है वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि 10th एडिशन है, जो कि गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये स्कीम क्या है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, नाम से क्या मालूम चल रहा है कि डिफेंस में अगर आप इनोवेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी स्टार्टअप, इनोवेटर या एमएसएमई है, इन लोगों को इतना प्रोत्साहन देना कि तुम लोग स्टार्टअप करो, अब डिफेंस सेक्टर में भी और एरोस्पेस सेक्टर में भी। अगर जो स्टार्टअप है ये लोग इनोवेशन तो करते ही हैं, तो आप लोग इनोवेशन करो डिफेंस सेक्टर में, तो इससे क्या होगा कि हम लोग मजबूत बनेंगे। ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? डिफेंस की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगा इसको इम्प्लीमेंट। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद जो भी स्टार्टअप्स में ऐसा पोटेंशियल दिखता है कि ये बहुत अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं इसमें हमारे डिफेंस सेक्टर में, तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रांट दिए जाते हैं, सपोर्ट दिए जाते हैं इस इनिशिएटिव के अंदर। अब ये जो इनिशिएटिव है इसको पीएम अवार्ड फॉर इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है। किस लिए अवार्ड मिला है? इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर, इसलिए अवार्ड मिला है। प्रसादम, इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट महाकाल लोक उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। अब प्रसादम है क्या? देखिए जितना भी लोग महाकाल जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, वहाँ पर पूजा वूजा करते हैं, फिर घूमते फिरते हैं और कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आप समझिए कि वहाँ का जो फूड स्ट्रीट है जहाँ पर लोकल फूड मिलेंगे,
तो आप वो फूड ग्रहण करेंगे। वो कहीं ना कहीं प्रसाद है महाकाल का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो फूड स्ट्रीट को हम लोग प्रसादम नाम दे देते हैं, जहाँ पर आप कुछ खाना पीना खा सकेंगे, अपने बच्चे को खिला पिला सकोगे और घुमा फिरा सकोगे। वहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस भी होगा। तो इतना सारा फैसिलिटी आपको जहाँ पर मिल रहा है, उस फूड स्ट्रीट को हम लोग प्रसादम कह रहे हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 लाख डिवोटी को बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। और ये जो भी फैसिलिटी है सभी लोगों के लिए, कॉमन पीपल लोगों के लिए। जब ये इनॉग्रेशन हुआ था प्रसादम का, उसके साथ साथ 3 और चीज़ का भी उद्घाटन हुआ, 3 और इनिशिएटिव भी लॉन्च हुए। वो कौन कौन से थे? पहला इनिशिएटिव था मनहित ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट ने, जिससे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं अपना मेंटल हेल्थ का। दूसरा था द डार्ट बुक। इसमें जो भी खाना में अडल्ट्रेशन होता है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं सिंपल स्टेप्स में। तो ये भी इनिशिएटिव वहाँ लॉन्च हुआ। तीसरा इनिशिएटिव था फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इसका क्या मतलब है? एक वैन चलेगा जो कि जो भी खाना है उसको टेस्ट करेगा कि ये वो खाना अच्छा है, इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये सब चीज़ बताएगा। तो वो भी एक लॉन्च हुआ है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी कि व्हील्स पर भी आप फूड को टेस्ट कर सकोगे।